नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में है थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और कुछ गार्डनिंग की बातें। तो चलिए सबसे पहले तो हार्वेस्ट कर लेते हैं पालक, क्योंकि पालक काफ़ी ग्रोथ हो गया है। अभी मैं पूरा पालक भी नहीं हार्वेस्ट करूँगी, सभी जगह से पालक काफ़ी ग्रोथ ले चुका है। तो मैं अभी आधा हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा साग सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। मेरा बेटा उतना नहीं खाना पसंद करता है, तो हम दोनों अपने लायक हार्वेस्ट कर लेंगे आज। तो पालक की बहुत ग्रोथ हो गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं हार्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए, इस वाले टब्स का ही मैं अभी हार्वेस्ट करूँगी। बाकी और भी जगहों पे लगा हुआ है पालक, उसे मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगी। और इसके बाद इस समय आप नई सीड भी लगा सकते हैं, जो आपको फरवरी लास्ट और मार्च तक हार्वेस्टिंग देगा। पालक को थोड़े थोड़े समय पर लगा सकते हैं। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तभी पालक को नहीं, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उसको नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से चाहे तो ज़मीन में तो लगा ही सकते हैं गर्मी में भी, लेकिन छत पे टेरेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस कारण से नहीं लगाते हैं टेरेस पे पालक को गर्मी में। और ये देखिए, मुझे इतना सारा पालक मिल गया है हार्वेस्ट करने को। मैं सिर्फ इसी पॉट का भी हार्वेस्ट कर रही हूँ, फिर 1-2 दिन बाद बाकी पॉट में भी लगा हुआ है, वहाँ से हार्वेस्ट करूँगी। तो जाल बनाने के बाद ये हुआ है कि सभी को अंदर रख के एटलीस्ट मैं रिलैक्स रहती हूँ कि नुकसान नहीं होगा। और ये है सरसों का साग, तो इसे भी मैं थोड़ा हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और साग को आप चाहें तो आप जो भी बड़े पॉट में फ्लावर या सब्जी लगाए हुए हैं, उसके किनारे किनारे से भी चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेता है और इसकी जड़ भी बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती है। तो ये इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाए। 1-2-3 हार्वेस्टिंग के बाद आप फिर साग के प्लांट को बाहर निकाल लीजिए, और आपका जो उसमें मेन बेसिक प्लांट है वो अपना ग्रोथ करता रहेगा। यहाँ से मैं धनिया की पत्ती निकाल लेती हूँ। और अब इन सब को हटाकर मैं फिर से सभी में पालक, धनिया और साग, जिस तरह का भी साग है, जो भी साग है वो लगा दूँगी, क्योंकि साग 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। मेथी तो 1 महीने में पूरी तरह से हार्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। तो क्योंकि अब कोई ऐसा सब्जी नहीं इसमें लगा सकते हैं, मुझे फरवरी से मार्च स्टार्टिंग में मुझे सारे पॉट्स खाली चाहिए, ताकि मैं गर्मी के पौधे लगा पाऊँ उसमें। जैसे खीरा, ककड़ी, अ, लौकी, तरोई, ये सारे बीज को लगाना होगा। भिंडी, तो वो ये देखिए गाजर, इसमें से मैंने 2 बार और हार्वेस्टिंग ले ली है गाजर में से। ये मेरी 3rd हार्वेस्टिंग है गाजर की। तो गाजर का पौधा जो है वो थोड़ा ज़्यादा देर में तैयार होता है, 2 से ढाई महीने ले लेता है पूरी तरह से तैयार होने में। तो अब मैं गाजर नहीं लगाऊंगी। मूली बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 1 से 1.5 महीने में वो तैयार हो जाता है। तो मैं मूली अभी लगाऊंगी, आप भी चाहे तो मूली लगा सकते हैं। और ये मेथी, इसको तो मुझे पूरा ही निकालना था, पर क्या इस समय मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि इससे मैंने काफ़ी हार्वेस्टिंग ले ली है। 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ली होगी इस वाले मेथी के पौधे से। तो उसके बाद क्या होता है कि टेस्ट ख़त्म हो जाता है प्लांट का। जो भी मेथी का साग है या पालक का साग है, तो इसलिए 3 से 4 हार्वेस्टिंग के बाद पौधे को पूरी जड़ से निकाल लेना चाहिए, दूसरा सीड लगा लेना चाहिए। और ये चने की भाजी है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। चने की भाजी के पौधे को तो छोड़ दूँगी, इसमें चना तैयार हो जाता है। और इसमें मेरा बहुत बड़ा सा पॉट है, इसमें आम का पौधा लगा हुआ है, तो मैंने किनारे किनारे चना लगा दिया था। सॉरी। और ये थोड़ा सा गोभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। गोभी तो इस बार मुझे हार्वेस्ट करने को नहीं मिला बंदरों की वजह से, जितना मैंने लगाया था। तो शुरुआत में इन्हें काफ़ी पौधों को नुकसान कर दिया बंदरों ने। तो पर अब यहाँ मैं, क्योंकि ये भी जाल से बाहर है, ये वाला बॉक्स जो है, मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं पूरी छत को कवर करवा पाऊँ। तो इसे भी निकाल लेती हूँ, नहीं तो वो कहीं ऐसा ना किसी दिन ये भी चला जाए। और मैंने जो पॉट में लगाया है वो सब अंदर कर दिया है।
पर पॉट में कभी काफ़ी नुकसान हो चुका था। नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि या तो पूरा छत ही कवर करवा दूँगी, नहीं तो जितना कवर है अंदर उसी में लगाऊँगी ये सब्जियाँ। ये देखिए गोभी, 4 गोभी आज हार्वेस्ट करने को मिला है, जिसमें से एक पे तो नाखून लगाया हुआ है, निशान खरोच बंदरों ने लगा रखा है। अब मुझे ये सब पॉट की मिट्टी को मुझे रिचार्ज करना है। इसे सब पॉट को खाली कर रही हूँ ताकि गर्मियों के पौधे इसमें लगा सकूँ। हर बार जब हम एक बड़ी हार्वेस्टिंग देते हैं तो उसके बाद मिट्टी को रिचार्ज करते हैं। टेरेस पे गार्डनिंग करना थोड़ा सा टफ इसीलिए है कि मिट्टियों को की पौष्टिकता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये थोड़ा सा, और इस वाले देखिए इसमें भी मैंने टमाटर लगा के रखा है। बेसिक एक प्लांट टमाटर है और बाकी नीचे से ऐसे सरसों का साग लगाया हुआ है, तो थोड़ा सरसों का साग भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ठंड में साग खाने का अपना ही मज़ा है। इस समय बहुत तरह का साग हम उगा सकते हैं। तो ये देखिए धनिया, सरसों, पालक और गोभी, गाजर, मेथी, इतना कुछ हार्वेस्ट करने को आज मिल गया है अपने गार्डन से, फ्रेश फ्रेश ऑर्गेनिक। तो आप भी अपनी छत पे ऑर्गेनिक उगाएं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।